प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। मेरे प्रियो, हमें आज के दिन के लिए परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम, अपने अनुग्रह, अपनी कृपा के द्वारा हमें ब्लेस्ड करा है। हम परमेश्वर की दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसका वचन जो हम पर प्रति भोर को परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रबल होता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह के द्वारा आज का दिन हम देखने पाए। आइए मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हुए आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरह हम हर दिन वचन का मनन करते हैं, और आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमको मनन करने के लिए मिलता है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। आमीन। और ये वचन आज की सुबह मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आशीषित किया है, और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे जिनके बोर्ड्स एग्जाम है या जो भी आज इन वचनों को सुनते हैं, विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हर एक के जीवन में आज अद्भुत काम करेंगे। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो 5वें पद में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमेन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। याकूब जब इस पत्री को लिख रहा है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हालेलुया, यदि हमें बुद्धि की घटी हो, अगर किसी को भी, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जो यीशु मसीह को जानते हैं, सिर्फ वो जो बहुत बहुत धनवान है, सिर्फ वो जिनके पास सब कुछ है, जी नहीं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हालेलुया, बुद्धि को परमेश्वर आज आपको और मुझको देना चाहता। हम में से हर एक के लिए प्रभु ने आज आपके और मेरे लिए वचन कहा है कि यदि हम में से किसी को भी बुद्धि की घटी है मेरे प्रियो, तो हमें किससे मांगना है? वचन कह रहा तो परमेश्वर से मांगे। हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन पहला अध्याय उसके 7वें पद में लिखा कि जब हम यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं तो बुद्धि का आरंभ हमारे अंदर हो जाता है मेरे प्रियो। हमें बुद्धि की घटी है तो हमें किसका भय मानना? परमेश्वर का भय मानना। मांगना किससे? हमें अपने पिता से मांगना। वो हमारा जीवित प्रभु यीशु आपको और मुझको आज बुद्धि देने के लिए सामर्थ्य मेरे प्रियो। इन दिनों में जैसा कि हर घर में आज कोई ना कोई एग्जाम को लेकर बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन है, माता पिता को बहुत उस बात के लिए चिंता रहती है, चाहे वो एक नर्सरी का बच्चा भी क्यों ना हो, मगर उसके पीछे हम क्या हो जाते हैं? पड़ जाते हैं। पढ़ना है, पढ़ाना है, सिखाना है। मगर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाना चाहता है, यदि हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए हमें भी बुद्धि की घटी है तो हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। बुद्धि सिर्फ पढ़ाई के लिए काम नहीं आती है, हालेलुया। बुद्धि वहां काम आती है जहां पर हमें कोई कार्य करना है। समझ परमेश्वर की ओर से मिलती है। कोई कार्य को करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमें बुद्धिमान बनाए, है ना। प्रभु का वचन, नीति वचन पूरा बुद्धि से क्यों भरा गया है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने। और जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो दाऊद कहता है तेरे वचनों के द्वारा मैं बुद्धिमान हो जाता हूं। आमीन। जब आप और मैं उसके वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। परमेश्वर हमें ना सिर्फ संसार की हर एक बातों को समझने के लिए बुद्धि देता है, परंतु आत्मिक बातों पर भी चलने के लिए बुद्धि देता है। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है यदि हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, यदि आप लोग बार बार अपने बच्चों को कहते हो पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं, मेरे प्रियो ये बात शब्दों को अब बोलना बंद कर दीजिए। मगर यदि उन्हें बुद्धि की कमी है, यदि वो, उनको परमेश्वर ने हम में से हर एक को बुद्धि तो दिया है। यदि बुद्धि ना दिया होता ना, तो बुद्धि किसके पास नहीं है पता है? जो अपना काम खुद नहीं कर पाते, जिन्हें हम अगर एक सरल भाषा में कहा जाए तो पागल, है ना। वो नहीं जानता कि उसे रोटी खाना है कि वो पृथ्वी जमीन पे पड़ी धूल की चीज खा रहा है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा है, वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहा है। उसे ठंड लग रही है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। उसको क्या करना है, उसके कपड़े पहने नहीं पहने, उसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बुद्धि नहीं है। परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझको बुद्धि दिया है। बस आपको और मुझको उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु यदि मेरी बुद्धि में कमी भी है तो भी तू मुझे पूरी दे और उसको इस्तेमाल करने की आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों को परमेश्वर बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करे। अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु आप हमें बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें। जो हमारे बच्चों को विषय बहुत कठिन लग रहे हैं, नहीं समझ में आता, बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मगर पढ़ रहे हैं, जब तक याद रह रहा है फिर भूल जा रहे हैं। मेरे प्रियो,
मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, अपने बच्चों को सिखाइए पहला स्थान परमेश्वर को देना। आप जब भी कुछ पढ़ाई करने बैठते हैं, जब भी कुछ याद करने बैठते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। एक छोटा पद पढ़िए, नीति वचन आपको बुद्धि से भरपूर वचन को दिया गया है ना। भजन संहिता में आप कितने वचन पढ़ सकते हैं। दाऊद कहता है हालेलुया कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। समझ कहाँ से आती है? जब हमारे पास बुद्धि आती है। उसकी बातों से खुलने से प्रकाश मिलता है मेरे प्रियो। और उसकी बातें खुलेगी कब? जब हम खोलेंगे, उसका वचन खोलेंगे, हालेलुया, तब हम बुद्धिमान बन जाएंगे। आपकी पढ़ाई से पहले आप एक पद परमेश्वर का पढ़िए, वचन को पढ़िए। प्रथम स्थान प्रार्थना को दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी याद कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, उसमें मेरा मन लगे। उसको जब मैं याद करूं तो मेरी स्मरण शक्ति बढ़े, ताकि वो मुझे जब मैं एग्जाम हॉल में बैठूं तो अच्छे से लिखने पाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को आप लोग ऐसा ना सोचें कि हम याद करते हैं मगर भूल जाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। आज से घोषणा कीजिए कि वो सारी चीजें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो चली गई हैं। प्रभु आपने मुझे बुद्धि दिया। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, बुद्धि तो है पर घटी है, कम है, तो उसको मांगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तो परमेश्वर से मांगे। आप और मैं किससे मांगेंगे? आप और मैं परमेश्वर से मांगे मेरे प्रियो। तब वो आपके और मेरे लिए, हालेलुया, उस बुद्धि की आत्मा को भरपूरी से हमको देगा। तब हम समझ पाएंगे कि कौन सा समय अब हमको पढ़ने के लिए बैठना है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आने वाले दिनों में हर जगह पर 10th और 12 बोर्ड्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हालेलुया। लोकल क्लासेस के एग्जाम शुरू होने वाली है। हालेलुया। प्रार्थना करें, मेरे पिता, मेरे प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, मेरे पिता, मेरे प्रभु मेरे बच्चों को बुद्धि दीजिए ताकि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। आने वाले दिनों में परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे किसी भी जगह पे असफल ना हो। और वो कब असफल नहीं होंगे? जब हम बुद्धि से काम लेंगे मेरे प्रियो। कभी कभी हम गुस्से में कहते थे ना, अरे इसके पास तो दिमाग नहीं है, इसके पास तो बुद्धि नहीं है। हम ऐसा ना बोलें, परंतु हम विश्वास के साथ कहें मेरे बच्चे के पास बहुत बुद्धि है। प्रभु ने उसे एक अच्छा दिमाग दिया है और वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने बच्चों के लिए आशीष की घोषणा करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हमारे जीभ के वशीभूत ही सब कुछ है। कहिए, मेरा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, मेरा बच्चा ब्रिलियंट है। और वही बात बच्चे को सिखाइए। अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो बेटा, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दो। अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो बेटा, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप बोलेंगे और प्रभु काम करेगा। बच्चा पढ़ाई करेगा, परिश्रम करेगा, प्रभु काम करेगा। वो प्रथम स्थान परमेश्वर को देगा, प्रार्थना करेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, प्रभु काम करेगा मेरे प्रियो। पर आपको और मुझको भी मेहनत करना, अपने बच्चों के लिए जिस तरह से हम करें उसी तरह बच्चों को भी अपनी पढ़ाई के लिए परिश्रम करना जरूरी है। मगर मांगना किससे? आपको और मुझको परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। और मेरे प्रियो, हम इस बात से अनजान न रहें कि बुद्धि देने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सुबह हमारे बच्चों के लिए हम विश्वास के साथ उस बुद्धि की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बच्चों को उनकी एग्जाम के लिए अच्छी बुद्धि दिया है, ताकि वो उस बुद्धि से परिपूर्ण होकर अपनी पढ़ाई को करें। कोई भी चीज के लिए उन्हें अगर टफ लग रहा है, अगर कोई भी उनको कठिन लग रहा है, वो प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें सरल बनाएगा। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी आज की सुबह इन वचनों को सुना है और इन वचनों में हम और आगे जाएंगे मेरे प्रियो, मगर समय की कमी है, इसलिए कल फिर हम इन वचनों को आगे देखेंगे। आप सब मेरे साथ इन वचनों में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए कि ये वचन हर एक के कानों में पहुंचे। जो भी वचन आप लोग सुनते मेरे प्रियो, उसे शेयर कीजिए, पास करिए, ताकि दूसरों तक प्रभु का वचन पहुंचे और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आप में हर एक को आज की सुबह बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर ने हमें और हमारे बच्चों को बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।